शोर मानव शरीर के लिए बहुत घातक है। जैसे जहरीली हवाएं, जहरीली जहर शरीर के लिए घातक है, ठीक वैसे ही शोर हमारे लिए घातक होता चला जा रहा है। जन्म से लेकर के जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक तमाम प्रकार के समाज में ऐसे कार्यक्रम होते हैं। पहले तो ढोलक, मजीरा, घर में जो आवाज होती थी वो शोर ऐसा नहीं था। अब शोर डीजे जैसी चीजें आ गई हैं। उस परिसर में शोर नहीं रहता है, परिसर में ही आवाज पहुंचे ठीक है, लेकिन बहुत दूर तक वो पहुंचती है। कान फोड़ो संगीत जिसे कहना चाहिए, कान फोड़ रहे हैं, कान ही नहीं फोड़ रहे हैं, पूरे शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, घातक है। हमारी पाचन तंत्र से लेकर के नर्वस सिस्टम सब कुछ इससे प्रभावित हो रहा है शोर से। तो शोर के खिलाफ मुझे नहीं, हम सभी को शोर अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। कितने डेसिबल इसका जो ध्वनि मापन यंत्र आते हैं, कितने डेसिबल पर व्यक्ति सुन सकता है। यहाँ इतना शांत वातावरण है कि हमारे यहाँ धुन चल रही है, पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है, शांत वातावरण है, लेकिन झिंगुर जैसी आवाज, हल्की सी आवाज आ रही। घड़ी की कई बार में इतना शांत हमारा होता है कि मैं घड़ी की टिक टिक होती है वो मुझे पसंद नहीं आती। टिक टिक कष्ट देने लगती है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत होता है, ध्यान में बैठा हुआ होता है, टिक टिक नहीं पसंद आती है। शोर इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, चाहे गाड़ी की मोटर का हॉर्न ले लीजिए, चाहे मोटरसाइकिल लोग चलाते हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं उसमें क्या क्या लगा लेते हैं, उससे उसकी धुन ज़्यादा बढ़ जाती है। डीजे का तो इतना चलन है कि रात रात में 1-1, 2-2 बजे रात तक नियम है। नियमों का जो पालन कोई कर ही नहीं रहा है, वो स्वयं परेशान है। वो तो नशे में लोग हैं आजकल, नशे का ऐसा वातावरण है कि वो लोग, उन्हें पता ही नहीं चलता, लेकिन आस पड़ोस लोग परेशान हो रहे हैं। कल्पना कीजिए, छोटे छोटे बच्चों का जो काकलिया पर्दा है उसका प्रभावित हो जाता है, बहरापन हो जाता है। इसलिए छोटे बच्चे होते हैं, नवजात होता है, उसको हवाई यात्रा मना कर दी जाती है कि वो छोटे बच्चे को, नवजात को, कि हवाई यात्रा नहीं करा सकते, अपने साथ में नहीं ले जा सकते। तो शोर के खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। हम सब लोगों को स्वयं सोचना होगा कि हम शोर कहाँ कैसा क्या है। कारखानों का, मशीनों का, कहीं हवाई जहाज होगा, सड़क पर जो किनारे रह रहे हैं वहाँ कुछ तो शोर होगा ही होगा, लेकिन जो शांत जहाँ पर आबादी है, अपने रह रहे हैं, कुछ लोग तो अभ्यस्त ऐसे हो गए हैं, वो तो कारखाने में भी सो सकते हैं, लेकिन सो रहा है शरीर। हम माफ कर दें, किसी ने आवाज, किसी ने हार्न बजा दिया, यहाँ पर मैं हार्न नहीं बजाने देता हूँ। एक आध बार कोई बजा देता है तो मैं कहता हूँ हार्न यहाँ कैसे बजाया गया, उससे पूछवाता हूँ, कहता है धोखे से बज गया। इसका प्रभाव शरीर पड़ेगा। हम किसी को क्षमा कर दें, हम किसी को माफ कर दें, लेकिन ये शोर हमें नहीं माफ करेगा, हमारे शरीर को माफ नहीं करेगा। शरीर पर इसकी प्रतिक्रिया होती ही है, चिड़चिड़ापन हो रही है, हार्ट के पेशेंट लोग हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल। अब को कोलेस्ट्रॉल का इससे क्या संबंध है? प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थेति विधीयते। जो आत्मा इंद्रिय मन से प्रसन्न है वही स्वस्थ कहा जाएगा। मन प्रसन्न नहीं है, शोर शराबे में मन प्रसन्न नहीं रह सकता। मन प्रसन्न रहता है कि एकांत में, शांत स्थान में, अच्छे वायुमंडल में, कोलाहल से दूर। जहां कोलाहल है वहां पर कैसी शांति, कैसी प्रसन्नता। तो मैं तो कई बार सोचता हूं कि मैं कहाँ चला जाऊं, किसी कंदरा में चला जाऊं, गुफा में चला जाऊं। मुझे तो बिल्कुल काँव काँव, गाय के रंभाने की आवाज, ऐसी चीजें हमें तो अच्छी लगती हैं। हल्की, जो मतलब मृदु हो, जो कान में चुभे नहीं, ऐसी ध्वनि होनी चाहिए, कोई भी हो। तो गीत संगीत सब अच्छा लगता है, लेकिन जब वो ज़्यादा डेसिबल पर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ये मुझे आपसे कहना था। अपने अपने स्तर पर हम कैसे शोर को कम कर सकते हैं, हमें भी देखना होगा।